अम्बुवत् अम्बुवत् प्रकृतिरपि प्रवर्तेत इति चेत उच्चेत तर्हि नैवं वाच्यम। यदि आप ऐसा मान रहे हो कि दूध की तरह या जल की तरह प्रकृति में भी अपने आप ही प्रवृत्ति हो जाएगी, यदि ऐसा मानते हैं तो नैवं वाच्यम, ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। कुतः तत्रापि चेतन निमित्तः प्रवृत्ति न स्वतंत्रा। तो वहां भी वो प्रवृत्ति हो रही है, वो किसके निमित्त से हो रही है? चेतन के निमित्त से। गाय चेतन है, माँ भी चेतन है, बछड़ा भी चेतन है, उसका बच्चा भी चेतन है, तो सब चेतन है ना, तो चेतन की प्रवृत्ति से हो रही है। दोनों में से एक भी ना हो तो नहीं होगा। बछड़ा यदि नहीं है तो गाय के स्तन में दूध आएगा ही नहीं। कभी कभी किसी गाय का बछड़ा मर जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, गाय बेचारी चिल्लाती है, फिर दूध आता ही नहीं। और किसी माँ का कोई बच्चा मर जाए तो वो बड़ी परेशान होती है फिर। तो उसके निमित्त से ही आता है, और आगे पीछे भी नहीं आता है। बच्चा बड़ा हो जाए तो नहीं आता है, और वही खाना खाती है गाय, वही चारा चरती है। तो ये किसी चेतन के निमित्त से। तत्रपि चेतन निमित्त प्रवृत्ति न स्वतंत्रा, स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। पयसः प्रवर्तनम धेन्वाधीनम, धेनु एवं चेतन व्यक्ति पय प्रवर्तयति वत्साय। बोले पयस का जो प्रवर्तन हो रहा है वो किसके अधीन है? धेन्वाधीनम, धेनु के अधीन है। धेनु कहते हैं जिसका नया प्रसव हुआ है, अब नव प्रसूता जो गाय होती है उसको धेनु कहते हैं। धेन्वाधीनम, धेनु एवं चेतन व्यक्ति, तो धेनु क्या है? चेतन व्यक्ति है। चेतन व्यक्ति ही पय प्रवर्तयति, तो वो जो चेतन व्यक्ति है धेनु, उसी से दूध की प्रवृत्ति होती है वत्साय, बछड़े के लिए। अम्बु प्रवर्तनम, बोले चलो वहां तो दोनों चेतन है। ये जो नदियां बह रही हैं पर्वत से, यहाँ तो ना पर्वत चेतन है ना जल चेतन है, दोनों ही जड़ है ना, तो वहां प्रवृत्ति कैसे हो रही है? अम्बु प्रवर्तनम तो परमात्मा धीनम उक्तम ही, तो कह रहे हैं वहां पर भी चाहे कोई जीव चेतन नहीं है तो परमात्मा चेतन है ना वहां पर। तो वहां पर बृहदारण्यक में कहा ही है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्यो अन्या नद्यः स्यन्दन्ते। वहां पर कहा, हे गार्गी, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, उस इस अविनाशी ब्रह्म के प्रशासन में, प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में, अन्या नद्यः स्यन्दन्ते, और भी नदियां बहती हैं। तो कोई प्रसंग चल रहा है कि प्राची दिशा में ये नदी बहती है, और भी नदियां बहती हैं, क्योंकि सभी नदियां जो हैं पृथ्वी की वो किस दिशा से किस दिशा में बहती हैं? पूर्व से पश्चिम में बहती हैं। सब नदियों का जो प्रवाह है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं, जो आप जल का कह रहे हैं, यहाँ भी प्रवृत्ति चेतन की ही है। आगे कहा, व्यतिरेक अनवस्थितेश्च अनपेक्षत्वात्, और कह रहे हैं व्यतिरेक अनवस्थितेश्च, व्यतिरेक के अनवस्थित होने से भी, माने प्रवृत्ति से भिन्न। व्यतिरेक क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति का उल्टा निवृत्ति। तो प्रवृत्ति तो चल ही रहा है ऊपर से प्रसंग, तो कहा व्यतिरेक अनवस्थितेश्च अनपेक्षत्वात्। यदि परमात्मा की या किसी चेतन की अपेक्षा नहीं करेंगे तो व्यतिरेक अनवस्थितेश्च, व्यतिरेक की भी अनवस्था हो जाएगी। प्रवृत्ति तो नहीं ही होगी चेतन के बिना, निवृत्ति भी नहीं होगी। व्यतिरेक मतलब उल्टा। तो आपको, क्योंकि केवल प्रवृत्ति ही नहीं देखी जाती ना सृष्टि में, व्यतिरेक भी तो देखा जाता है। केवल अन्वय थोड़ी देखा जाता है, व्यतिरेक भी तो होता है। व्यतिरेक मतलब वापस अन्वय, जैसे मूल प्रकृति है सत्वरजतम, और उसमें फिर गति हुई, उससे महतत्व बना, ये सब चीजें बने, उनमें प्रकृति अन्वित होते होते आ रही है। लेकिन जब प्रलय होती है तब व्यतिरेक भी तो होता है, वापस जाते जाते
पंचभूत हैं वो तन्मात्राओं में लीन होंगे, तन्मात्राएं अहंकार में लीन होंगी, अहंकार महतत्व में लीन होगा, महतत्व फिर मूल प्रकृति में। तो व्यतिरेक भी तो देखा जा रहा है। केवल रचना रचना थोड़ी हो गई, हमारे शरीरों की उत्पत्ति तो हो गई, पर अब ये केवल उत्पत्ति ही थोड़ी चलती जाएगी। 40-50 साल के बाद निवृत्ति भी तो शुरू हो जाती है, और फिर एक दिन ये शरीर अपने जिन कारणों से बना था उन्हीं कारणों में लीन हो जाता है। तो ये सब चेतन के अधीन हो रहा है, क्योंकि जड़ में क्या होता है, एक तरफा गति होती है। संसार के जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनमें यदि आप गति देखेंगे, नदी पर्वत से प्रवृत्त तो हो सकती है लेकिन उल्टा पर्वत पे नहीं चढ़ सकती, निवृत्ति नहीं होगी उसकी। तो वहां तो चेतन चाहिए। वापस उस पानी को यदि पर्वत पे ही पहुंचाना है तो फिर कोई मोटर आदि लगानी पड़ेगी, पाइप लगाना पड़ेगा, पाइपलाइन ले जानी पड़ेगी। तो व्यतिरेक अनवस्थितेश्च अनपेक्षत्वात् निमित्त कारणस्य परमात्मनः स्वतो भिन्नस्य अनपेक्षत्वात् प्रवृत्ते भिन्ना निवृत्ति व्यतिरेकः। कह रहे निमित्त कारणस्य परमात्मनः, परमात्मा जो कि निमित्त कारण है उसका स्वतो भिन्नस्य अनपेक्षत्वात्, उससे परमात्मा से भिन्न किसी और की अनपेक्षा होने से, अर्थात परमात्मा की ही अपेक्षा है इस सृष्टि की रचना में, उससे भिन्न किसी दूसरे की अपेक्षा न होने से। प्रवृत्ति भिन्ना, बोले प्रवृत्ति तो चल रहा था प्रसंग, लेकिन प्रवृत्ति से भिन्न निवृत्ति ही व्यतिरेकः, उसी को खोला प्रलयः प्रकृति भावो वा, या पुनः प्रकृति भाव। प्रकृति से तो विकृति हुई, फिर विकृति से पुनः प्रवृत्ति में सब लीन हो जाता है, तो ये भी तो नहीं हो पाएगा। यदि ही प्रकृति ही स्वभाव तो जगत रूपे प्रवर्तयते तदा तन्निवर्तनम पुनः प्रकृति भावो न संभवित। अगर आप मान भी लें कि प्रकृति में कोई दूसरा कारण नहीं है, अपने आप ही ये जगत बस आगे बढ़ रहा है, अपने आप सारी रचना हो रही है जैसा कि विज्ञान मानता है, तो कह रहे हैं यदि ही प्रकृति स्वभाव तो जगत रूपे प्रवर्तते, यदि अपने ही स्वभाव से वह जगत के रूप में प्रवृत्त होती है, यदि ऐसा माने तो तदा तन्निवर्तनम पुनः प्रकृति भावो न संभवित, तो फिर उसकी निवृत्ति नहीं हो पाएगी, पुनः प्रलय अवस्था में नहीं जा पाएगी, निवृत्ति नहीं हो पाएगी। नहीं जड़स्य स्वभावतः प्रवृत्ति ही पुनः निवर्तते, क्योंकि जड़ पदार्थों में स्वभाव से क्या देखा जाता है, स्वभावतः प्रवृत्ति ही, आप प्रवृत्ति तो कह सकते हैं लेकिन पुनः न निवर्तते, लेकिन वो निवृत्ति नहीं है, देखी जाती है। जैसे आपने किसी गेंद को ऐसे धक्का मारा तो यद्यपि वो प्रवृत्ति भी आपने जितना वेग दिया उससे हो रही है, पर कोई कहे कि जी बस एक बार थोड़ा सा हाथ लगाया था, उसके बाद तो वो अपने आप ही लुढ़क रही है, अपने आप ही जा रही है, तो वो जा तो सकती है लेकिन वापस नहीं आ सकती है। अगर वापस आएगी तो या तो उधर से कोई दोबारा हाथ से मारे या दीवार से टकराए, कोई आघात हो तो आ सकती है, पर ऐसे नहीं आ सकती है कि वहां तक जाए और फिर ऐसे घूम जाए। तो ऐसे नहीं देखा आपने। कोई चीज चल रही, इसको तो साइंस भी स्वीकार करती, कोई चीज चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक या तो उसको कोई रोके नहीं, और या फिर जितना वेग उसको दिया था वो वेग समाप्त ना हो, तब तक चलती रहेगी। तो सृष्टि को यदि स्वतंत्र मानो तो चलो इसकी प्रवृत्ति तो हो गई, लेकिन क्योंकि ये तो जड़ है तो फिर इसमें बैक गियर नहीं है, वापस नहीं आ सकती है ये। और देखा तो क्या जाता है लोक में, प्रलय भी होती है, हर चीज नाश को प्राप्त हो रही है, निवृत्ति भी है हर चीज की। मनुष्य पैदा भी होते रहते हैं, मरते भी रहते हैं, पेड़ पौधे नए भी उगते रहते हैं, सूखते भी रहते हैं, तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों साथ साथ चलती ही रहती हैं। तो इसलिए कहा पुनश्च प्रकृति रूपत्वस्य अनवस्थान दोषान नैदम मंतव्यम समीचीनम यत् प्रकृति ही जगत स्वतंत्रम कारणम। तो इसलिए कह रहे हैं प्रकृति का जो रूपत्व है उसका
अनवस्थान दोषान नैदम मंतव्यम समीचीनम, तो उसमें क्या आ जाएगा, अनवस्था दोष आने से इदम मंतव्यम न समीचीनम, तो ये मानना कि प्रकृति ही स्वतंत्र कारण है, ये समीचीन नहीं है। यत् प्रकृति जगत स्वतंत्रम कारणम इति मंतव्यम न समीचीनम। तो यहाँ तक तो ये सूत्र का अर्थ हो गया। यहाँ पर फिर शंकराचार्य जी का ये उदाहरण दे रहे हैं। इदम सूत्रम शांकर भाष्ये अन्यथा व्याख्यातम, इस सूत्र की शंकराचार्य जी ने अन्यथा व्याख्या कर दी। क्या व्याख्या की उन्होंने, व्यतिरेकस्य अर्थ प्रकृते भिन्नः तस्या प्रवर्तको निवर्तकः पदार्थः कल्पितः। शंकराचार्य जी ने यहाँ व्यतिरेक का अर्थ क्या कर दिया, प्रकृति से भिन्न कोई दूसरा। व्यतिरेकस्य अर्थ प्रकृते भिन्नः तस्या प्रवर्तकः, प्रकृति से भिन्न कोई उसका एक प्रवर्तक है। प्रकृति से भिन्न उसका प्रवर्तक कौन है, वो तो ब्रह्म ही मानते हैं ना शंकराचार्य जी। तो ब्रह्म ही उसका प्रेरक है, प्रवर्तक है, प्रेरणा देने वाला है, और निवर्तक है, उसका निवर्तक भी वही है। तो यहाँ व्यतिरेक का अर्थ उन्होंने क्या कर दिया, ब्रह्म, प्रकृति से भिन्न। तो प्रवर्तक निवर्तक पदार्थ कल्पित, ऐसा एक पदार्थ उन्होंने कल्पित किया कि प्रकृति से भिन्न कोई एक पदार्थ है जो उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति को करता है। ये अर्थ उन्होंने किसका ले लिया, व्यतिरेक का। तो कह रहे न तु तद व्यतिरेकेण प्रधानस्य प्रवर्तकम निवर्तकम वा किंचित बाह्यम अपेक्षम अनवस्थितम अस्ति। तो कह रहे यहाँ पर व्यतिरेक का अर्थ ब्रह्म क्यों नहीं हो पाएगा, न तो तद व्यतिरेकेण, उस व्यतिरेक के द्वारा अर्थात उस ब्रह्म के द्वारा प्रधानस्य प्रवर्तकम निवर्तकम वा, उस प्रधान का प्रवर्तक या निवर्तक किंचित बाह्यम अपेक्ष अवस्थितम अस्ति। तो यहाँ पर तो किसी प्रवृत्ति से भिन्न किसी बाह्य वस्तु की अपेक्षा करके उसको इस सृष्टि रचना का प्रवर्तक या निवर्तक ये कहा ही नहीं जा रहा है। अच्छा, ये तो उन्होंने ये मतलब ये उनके भाष्य की पंक्तियां हैं, शंकराचार्य जी के भाष्य की पंक्तियां। उनका क्या है कहना, प्रकृते भिन्नः तस्या प्रवर्तको निवर्तकः पदार्थः कल्पितः। उन्होंने प्रकृति से भिन्न उस प्रकृति को का प्रवर्तक और निवर्तक एक भिन्न पदार्थ की कल्पना की है, वो ब्रह्म ही है। उन्होंने क्या किया है, ये कहा है न तो तद व्यतिरेकेण प्रधानस्य प्रवर्तकम निवर्तकम वा, बोले वो जो व्यतिरेक है उस व्यतिरेक के द्वारा प्रधान का प्रवर्तक निवर्तकम वा, वो ही प्रवर्तक है और वो ही निवर्तक है, उसके अलावा किंचित बाह्यम अपेक्षम अवस्थितम न अस्ति, न जो शुरू में था उसको यहाँ ले आएंगे। माने एक तत्व है जो इस प्रकृति का प्रवर्तक है और निवर्तक है, और वो क्या है, ब्रह्म है। ये अर्थ उन्होंने कर दिया। तो अब इसका कह रहे हैं शांकर भाष्य को लेकर के एतद व्याख्यानम असम्यक, ये व्याख्यान उनका ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृति भिन्नस्य परमात्मनस्तु अपेक्षत्वम पूर्वत एव प्रतिसूत्रम प्रतिपाद्यते। प्रकृति से भिन्न जो परमात्मा है तो वो तो हम यहाँ से पहले जितना भी हमने दूसरे पाद में वर्णन किया तो प्रत्येक सूत्र में आ ही गया था ना, निमित्त कारण परमात्मा, वो तो सिद्ध कर ही चुके हैं। एतत् व्याख्यानम असम्यक प्रकृति भिन्नस्य परमात्मनः, प्रकृति से भिन्न परमात्मा का तो अपेक्षत्वम पूर्वतः एव, उसका जो अपेक्षत्व है परमात्मा का वो तो पहले से ही चल रहा है। प्रतिसूत्रम प्रतिपाद्यते, वो तो द्वितीय पाद के प्रत्येक सूत्र में हमने प्रतिपादन किया ही है। तदित्थम गौरव दोष आपद्यते, तो उसको यहाँ व्यतिरेक से लेना ब्रह्म को, ये कैसा दोष है, गौरव दोष है, बड़ा दोष है ये, उसको नहीं लेना चाहिए। तद भिन्नम प्रवर्तकम निवर्तकम यद व्यतिरेक शब्देन कल्प्यते न ही अत्र निवर्तक प्रसंग। और दूसरी बात ये है, तद भिन्नम, उससे भिन्न बात, उससे भिन्न दोष क्या है, प्रवर्तकम निवर्तकम यद व्यतिरेक शब्देन कल्प्यते, उन्होंने प्रवर्तक या निवर्तक
जो यहाँ व्यतिरेक शब्द से कल्पना की है, नहीं अत्र निवर्तक प्रसंग, यहाँ निवर्तक का तो प्रसंग ही नहीं चल रहा था। प्रसंग क्या चल रहा था कि जड़ में प्रवृत्ति खुद होती है या किसी चेतन के कारण होती है। बात किसकी चल रही थी? प्रवृत्ति की चल रही थी। तो ये उसको व्यतिरेक का अर्थ फिर प्रवर्तक या निवर्तक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वस्तुतस्तु प्रवृत्तिश्च, ये जो दूसरा सूत्र था, इस दूसरे सूत्रतः प्रवृत्ति प्रसंग प्रकृत, प्रवृत्ति का प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। पयो अम्बुवच्चेत तत्रपि, और पयो और अम्बु में ये जो तीसरा सूत्र था, इसमें भी किसका प्रसंग चल रहा है? प्रवृत्ति का। कि जैसे दूध में और पानी में प्रवृत्ति होती है, ऐसे ही सृष्टि की प्रवृत्ति हो जाएगी, तो प्रवृत्ति का प्रसंग चल रहा है। इति सूत्रे प्रवृत्ति प्रसंगो विद्यते ही तत्रोक्तम शांकर भाष्ये, तत्रोक्तम शांकर भाष्य अपि। और ये जो तीसरा सूत्र था ना, पयो अम्बुवत्वादि, इसमें शंकराचार्य जी ने खुद भी यही अर्थ किया है। तत्रपि पयो अम्बु पयोम्बुनश्चेतनाधिष्ठिता अधिष्ठितया एव, माने पयो और अम्बु ये दोनों चेतन के ही अंडर में हैं। अधिष्ठितयो एव, ये दोनों उसी के अधिष्ठान में हैं। प्रवृत्ति इति अनुमीमहे, तो यहाँ ये कहने से यहाँ पर किसके बारे में वो कह रहे हैं? प्रवृत्ति का ही अनुमान कर रहे हैं कि दूध में भी और पानी में भी यहाँ प्रवृत्ति हो रही है। तो वो खुद भी ऐसा ही मान रहे हैं कि प्रवृत्ति का ही प्रसंग चल रहा है। तो अचानक से आकर के प्रवृत्ति का उल्टा तो फिर निवृत्ति होगा ना, प्रवृत्ति का उल्टा ब्रह्म कैसे हो जाएगा? तो व्यतिरेक का अर्थ ब्रह्म नहीं हो सकता है। तस्माद् अत्र प्रस्तुत सूत्रे व्यतिरेक शब्देन प्रवृत्ति व्यतिरेको निवृत्ति गृह्यते। तो कह रहे हैं यहाँ प्रस्तुत सूत्र में जो प्रवृत्ति का प्रसंग चल रहा था, तो व्यतिरेक शब्द से प्रवृत्ति का व्यतिरेक अर्थात निवृत्ति, उसका ग्रहण होना चाहिए। तथा कृत्वा एव अस्माभि सूत्रम व्याख्यातम, और वो निवृत्ति अर्थ लेकर के ही हमने इस सूत्र की व्याख्या की है। शंकराचार्य जी ने जो अर्थ किया है वो ठीक नहीं है। अन्यत्र भावाच्च न तृणादिवत, ये कह रहे हैं कि जो आपने उदाहरण दिया था ना, पयो अम्बुवत चेत तत्रपि, जैसे जल की और दूध की प्रवृत्ति अपने आप हो जाती है, वहां कोई चेतन नहीं है, मतलब स्वतः ही माँ के स्तन से दूध आता है, स्वतः ही पर्वतों से नदियों का प्रवृत्ति हो रही है, ये जो आपने कहा था। तो कह रहे हैं वहां पर भी वास्तव में वो गाय नहीं बना रही है दूध, बल्कि तृण आदि बना रहे हैं दूध, क्योंकि गाय तृण आदि खाती है, घास आदि खाती है, तब दूध बनता है। घास मत खिलाओ गाय को तो दूध देगी नहीं, दूध नहीं बनेगा। दूध कौन बना रहा है? तृणादिवत। अन्यत्र अभावाच्च, अन्यत्र अभाव देखे जाने से न तृणादिवत, ये बीच में आ गया अंतर्निहित, उसका उत्तर दे रहे हैं कि तृणादि नहीं बनाते हैं, क्योंकि अन्यत्र अभावाच्च, अगर तृण आदि ही दूध बनाते हैं तो वो तृण तो बैल भी खाते हैं, तो वहां भी आना चाहिए। तो बोले केवल तृण से नहीं आता है। अथच न तृणादिवत प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम तृणादिवत जगत रूपे परिणमते, अगर कहें कि जैसे तृण आदि से दूध हो जाता है अपने आप, घास वही तो खाती है गाय, घास तृण आदि, और उससे दूध बन जाता है, वो परिणमित हो जाता है तृण दूध में। तो कह रहे हैं वैसे ही प्रवृत्ति हो जाएगी यहाँ प्रकृति में अपने आप। यथा ही तृणादिकम धेन्वादि भी भुक्तम निरपेक्षम दुग्ध रूपे परिणमते, कहते हैं जैसे धेनु आदि जो हैं वो तृण आदि को खाती हैं और बिना किसी दूसरे की अपेक्षा से निरपेक्षम दुग्ध रूपे परिणमते, तृण आदि दूध के रूप में परिणमित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तद्वत वैसे ही प्रकृतिरपि निरपेक्षा सती, प्रकृति भी निरपेक्ष होती हुई जगद रूपे परिणमेत इति, वो भी अपने आप परिवर्तित हो जाएगी, परिणमित हो जाएगी। इति चेत कथयेत, तर्हि
नहीं तत् सम्यक, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो ये ठीक नहीं है। कुतः अन्यत्र भावात, तृणादि तो अन्यत्र भी खाए जाते हैं लेकिन वहां दूध आदि का अभाव होने से। तृणादिकम निरपेक्षम दुग्धा भावम नापाद्यते, तृणादि जो हैं वो निरपेक्ष दुग्ध भाव को उत्पन्न नहीं करते हैं, उनको अपेक्षा होती है चेतन की, तृणादि को। ऐसा नहीं है कि बिना किसी की अपेक्षा के ही वो दूध आदि उत्पन्न कर दें। यतो ही, क्योंकि धेन्वादिभ्यो अन्यत्र बलिवर्दादि भी भुंक्तम तृणादि, क्योंकि धेनु आदि से अन्यत्र बलिवर्द बैल आदि भी तो तृण को खाते हैं। तो कह रहे हैं तृणादि तत्र न दुग्ध भावम आपद्यते, तो वो तृणादि वहां तो दुग्ध भाव को प्राप्त नहीं होते हैं, धेनु में ही होते हैं, तो इसलिए तृणादि अपने आप दुग्ध भाव को प्राप्त नहीं होते हैं, ये उचित नहीं है। इसी प्रकार से प्रकृति भी स्वतंत्र रूप से जगत रूप में परिणत नहीं होती है, ये प्रत्येक सूत्र में खुद जोड़ लेना है। आगे कहा अभ्युपगमेपि अर्थाभावात, और बोले कि चलो हम मान भी लें, अभ्युपगमवाद से मान भी लें तो भी अर्थाभावात, प्रयोजन का अभाव होने से, जड़ वस्तु जो है वो प्रवृत्ति को प्राप्त होगी तो क्यों होगी, उसका तो कोई प्रयोजन ही नहीं है ना, क्योंकि प्रयोजन वाला तो चेतन ही होता है, और प्रयोजन का अभाव होने से तो मंदोपि न प्रवर्तते। अभ्युपगमेपि, चलो अभ्युपगमवाद से आपकी बात मान भी लेते हैं। प्रकृतौ जगत रचना यही प्रवृत्ते है अनपेक्षाया, इस प्रकृति में जगत की रचना के लिए प्रवृत्ति जो है वो अनपेक्षाया, किसी की अपेक्षा से नहीं है, ब्रह्मादि की अपेक्षा से नहीं है, बल्कि स्वाभाविक, क्या अपने स्वाभाविक उसमें है प्रवृत्ति की शक्ति। अभ्युपगमे स्वीकारे अपि दोष आपद्यते, अभ्युपगम से स्वीकार कर भी लें तो भी दोष आता है। नैवम जगत रचना घटते, क्योंकि ये जगत रचना में घटित नहीं होता है। कुतः अर्थाभावात, अचेतनायाम तस्याम प्रकृतौ प्रयोजनाभावात, वो जो अचेतन प्रकृति है उसमें प्रयोजन का अभाव होने से, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो वो क्यों इतना सारा पुरुषार्थ प्रयास करेगी परिणमित होने का। अचेतनस्य स्वकीयं प्रयोजनम तु न किंचित भवति, पर प्रयोजनम च न ज्ञातुमर्हति। चेतन, ये जो अचेतन है, जड़ है, उसका अपना तो कोई प्रयोजन होता नहीं है, जड़ का क्या प्रयोजन होगा, और पर प्रयोजनम ज्ञातुम न अर्हति, और यदि वो किसी दूसरे के प्रयोजन के लिए बने, ऐसे माने, तो दूसरे के प्रयोजन को वो जान नहीं सकती है, क्योंकि वो तो जड़ है और जानने का गुण तो चेतन का है, तो दूसरे का जान नहीं सकती, अपना कोई प्रयोजन है नहीं। तस्मान न तस्या प्रवृत्ति ही स्वतंत्र वक्तुम उपपत्तुम वा शक्यते, इसलिए स्वतंत्र रूप से ही उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, ये नहीं कहा जा सकता, ये कह नहीं सकते हैं हम, मतलब ये हो नहीं पाएगा। न स्याद अचेतने स्वप्रयोजनाय प्रवृत्ति ही पर प्रयोजनाय तो खलु दृश्यते, कह रहे ठीक है, अचेतन में अपने प्रयोजन के लिए प्रवृत्ति भले ही ना हो, जो जड़ चीजें हैं उनका अपना तो कोई प्रयोजन नहीं है, ये तो इन्होंने भी मान लिया, पूर्व पक्षी ने भी, तो अपने प्रयोजन के लिए प्रवृत्ति भले ही ना हो, लेकिन पर प्रयोजनाय तो खलु दृश्यते, लेकिन दूसरे के प्रयोजन के लिए तो प्रवृत्ति उसमें देखी जाती है। जैसे पुरुष शरीरात छल्य निष्कर्षणाय अयस्कान्तश्मनः तद्वत् प्रकृतेरपि प्रवृत्ति पुरुषाणाम जीवानाम भोगाय संभवेत। जैसे पुरुष शरीर शल्य निष्करणाय, किसी पुरुष के शरीर में मानो लोहे का कोई वो चला गया, कोई पतरा आदि कुछ लोहा खा लिया किसी ने, तो फिर क्या करते थे वो, चिकित्सा की पद्धति क्या थी पहले, जैसे मानो उसने खाया तो भाई पेट में गया होगा लोहा, तो वहां चुंबक को लाके ऐसे ऐसे कर देते थे, तो जहां भी वो लोहा है ना वो वहां आ जाएगा, एक जगह जहां चुंबक रखा है वहां आ जाएगा, तो थोड़ी सी खाल को काट के उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर चुंबक है वो भी जड़ है,
और अंदर जो खाया गया लोहा है वो भी जड़ है, तो उसमें प्रवृत्ति हो रही है ना, किसके लिए? पर प्रयोजन के लिए। ना तो चुंबक को कोई इससे लाभ होगा, ना तो उस लोहे को कोई लाभ होगा, लेकिन इस व्यक्ति को लाभ हो जाएगा। तो जड़ में भी प्रवृत्ति किस लिए हो जाती है? पर प्रयोजन के लिए, दूसरे के प्रयोजन के लिए। पर प्रयोजनाय तु खलु दृश्यते पुरुष शरीरात् शल्य निष्कर्षणाय अयस्कान्तः अश्मनः तद्वत् प्रकृतिरपि प्रवृत्ति। तो वैसे ही प्रकृति में भी प्रवृत्ति हो जाएगी। क्यों? पुरुषाणाम जीवानाम भोगाय संभवेत। इन सब चेतन जीवों के भोग के लिए प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। उसमें भी अत्र उच्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं। पुरुषाश्मवती चेत तथापि, कह रहे हैं यहाँ उस पुरुष के लिए अश्म के समान, लोहे के समान या पत्थर के समान आप मान रहे हैं, तो भी तथापि पूर्वोक्त दोष आएगा। पुरुष शरीरात प्राणी शरीरात छल्य निष्कर्षणाय अश्मनो अयस्कांतम अयस्कांतमणे अयश्चालन प्रवृत्ति यथा भवति तथा प्रकृतौ अपि जीवात्मनां भोग संपादनाय प्रवृत्त्या भवितव्यम् इति चेत तथापि दोषः पूर्वोक्तो अवशिष्यते। अगर आप ये कहें कि पुरुष के शरीर से लोहे को निकालने के लिए या पत्थर को निकालने के लिए इसमें प्रवृत्ति हो जाती है, तो जैसे यहाँ प्रवृत्ति हो जाती है, चुंबक की तरफ दौड़ता है लोहा, वैसे ही प्रकृतौ अपि, तो वैसे ही प्रकृति में भी जीवात्मनाम भोग संपादनाय, जीवात्माओं को उनके भोग का संपादन कराने के लिए प्रवृत्ति हो जाएगी। ऐसा यदि मानते हैं तो तथापि दोषः, तो भी दोष आएगा। पूर्वोक्त पहले जो वाला ही दोष आएगा। अयस्कांत मणौ तो सा प्रवृत्ति सांसिद्धि की न तद अपेतो अयस्कांत मणिर भवति कदाचित। क्योंकि अयस्कांत मणि में अर्थात चुंबक में जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति कैसी है? सांसिद्धि की, मतलब वो तो स्वाभाविक है, तो वो कभी भी उसको छोड़ती नहीं है ना। न तद अपेतो अयस्कांत मणिर भवति, ये प्रवृत्ति हमेशा ही उसमें बनी रहती है, कभी भी उस अयस्कांत मणि को, चुंबक को छोड़ती नहीं है। प्रकृतौ तो सा प्रवृत्ति ही न निरंतरा स्वीक्रियते, लेकिन प्रकृति में तो वो प्रवृत्ति निरंतर स्वीकार नहीं की जा सकती है। किंतु कदाचित प्रवृत्ति, कदाचित निवृत्ति, प्रवृत्ति भी होती है निवृत्ति भी होती है, दोनों चलते हैं ना प्रकृति में। तो अथच प्रलय काले जीवात्मनाम सानिध्य सत्यपि प्रकृति न प्रवर्तते। जैसे प्रलय काल में जीवों के सानिध्य में होते हुए भी यदि उनका हित ही करना है तो फिर प्रलय नहीं होनी चाहिए। किंतु परमात्म कृते अपेक्षते यदा ही परमात्मा जगत निर्मातुम ईक्षते तदा प्रवृत्तिम परिणमयति पुनः प्रकृति जगद रूपे प्रवर्तते न स्वतः स्वभावतो वा एवं प्रकृतौ प्रवृत्ति निवृत्ति नियमेन परमात्मा विदधाति यतो ही जड़े परस्पर विरोधिना धर्म द्वैविध्येन चेतन निरपेक्षेण न भवितव्यम। तो ये है तो सरल, फिर भी कुछ इसमें बचा होगा तो कल बताएंगे। आज समय हो गया तो आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।